महिलाओं के अस्तित्व को नकारने वाला सभ्य समाज नहीं है। सभ्य समाज तो वही है जो महिला समानता की बात करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल, न्यासी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट महिला समानता दिवस 2024 के अवसर पर आयोजित संवाद इक्वालिटी स्टार्स विद एम्पावर्ड वुमेन में सोशल मीडिया से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है और पूरी तरह दुनिया भर में जितनी भी महिलाएं हैं उनकी समानता और उनके अधिकारों की बात करता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये साफ पता चलता है कि भारत में महिलाओं को समानता का अधिकार आज तक नहीं दिया गया है। हमारे कानून ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है, लैंगिक समानता का अधिकार दिया है, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो वो अधिकार हमारे पास अभी नहीं है। तुरंत में हुई कलकत्ता में जो घटना हुई है वो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि आज भी जो एक पुरुष प्रधान समाज है वो महिलाओं को वो वैल्यू नहीं देता। हम चाहे कितना भी पढ़ लें, हमारी शिक्षा का स्तर चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन फिर भी एक पुरुष प्रधान समाज में आज भी हमारी स्थिति दयनीय है। इसी सब समस्या का समाधान करने के लिए, इस तुरंत मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वक्तागण उपलब्ध हैं जो लखनऊ के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली महाजन जी जो कि राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर हैं। डॉक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता शुक्ला जी जो कि आइडियल पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और श्रीमती माया आनंद जी जो आइडियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की एमडी हैं। एडवोकेट नीलम सिंह जी जो कि फैमिली कोर्ट में अधिवक्ता हैं। श्रीमती नीतू पाठक जी जो कि बेसिक शिक्षा में एक फिजिकल एंड एक्टिविटी टीचर है और सत्या सिंह जी, डॉक्टर सत्या सिंह जी भी मौजूद हैं जिनके बारे में तो एक मल्टी टैलेंटेड वुमेन है, हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी हैं, ऑथर हैं और जानी मानी समाज सेविका भी हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई ये जो हस्तियां हैं ये महिला समानता दिवस के अवसर में प्रकाश डालेंगी और ये बताएंगी कि किस तरह से भारत में या पूरे विश्व में महिलाओं को समान समान अधिकार दिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर सत्या सिंह जी से कि आप क्या कहना चाहेंगी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो हमारे देश में क्या स्थिति है वुमेन एम्पावरमेंट। वैसे कहा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट की स्थिति खराब भी नहीं है। बहुत सारी ये आपको वुमेन एम्पावरमेंट का ही ये नमूना दिख रहा है कि जो है सारी अपने आप में सक्षम है और सक्षम के अलावा एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम केवल एम्पावर का मतलब है कि दूसरों के लिए भी कुछ करे। तो हर महिला जो इसमें जितनी है ये समाज के लिए कर रही है, लोगों के लिए कर रही है। तो एम्पावरमेंट का जो रेशियो है मतलब ठीक है, इतना भी खराब नहीं है। आप खेल जगत में हैं, आप लोगों को सिखाती हैं, फिजिकल एक्टिविटी सिखाती हैं, तो आप क्या कह सकती हैं जिस फील्ड में आप हैं वहां पर क्या स्थिति है महिला समानता की। आज की परिस्थिति को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हैं, बहुत आगे बढ़ के काम भी कर रही हैं। और अभी लेटेस्ट पेरिस ओलंपिक हुआ है और पैरा ओलंपिक में अभी महिला था, उन्होंने उसमें भी दो स्वर्ण लिया और उसमें शूटिंग में भी मनु भास्कर ने वहां पे लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक समानता में बहुत सारा चेंजेस आया है और समाज में वो सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन अगर हम पर्दे के पीछे जाते हैं जो समाज में नहीं दिखाई देता है वो ये है कि जो बेस लेवल पे, जैसे हम अभी छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं, स्कूल लेवल से शुरुआत करते हैं, वहां से स्पोर्ट्स की बात आती है। तो वहां पे ये होता है कि गर्ल्स की टीम को अगर हमें आगे बढ़ाना है, खिलाना है, तो वहां पे बहुत मुश्किल आती है बच्चों को आगे निकालने में भी, प्रैक्टिस कराने में भी। और इसके बाद में फिर उनके परिवार से भी बात करके ये लगता है कि नहीं, अरे ठीक है छोड़िए, कहाँ जाएंगी, कहाँ खेलेंगी, फिर उनकी सुरक्षा की बात आती है। और बेटा है तो ठीक है, बेटे को हम भेज देंगे खेलने के लिए। तो इन सारी चीजों का सामना मुझे, चूंकि मैं महिला हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि हम उन बालिकाओं को, उन बच्चियों को आगे बढ़ाएं जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। एक उनके दिमाग में एक सोच है, अगर वो टीवी देख रही है, पेपर देख रही है, और मुझे लगता है तुम मोबाइल की वजह से सारे बच्चों के अंदर एक वो रहता है कि काश मैं भी ऐसा करूं, लेकिन उन्हें वहां पे वो करने के लिए नहीं मिलता है। उनके परिवार वाले, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, गांव समाज उन्हें नहीं आगे बढ़ने देता है। तो वहां पे एक चैलेंज है और वहां पे उस चैलेंज को आगे मतलब खत्म करने के लिए उस लड़की के लिए भी है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि अगर पेरेंट्स थोड़ी सी हिम्मत करता है तो शायद उनके आसपास के अगल बगल के लोग जो होते हैं
वो उन्हें ऐसा करने से कहीं ना कहीं रोकते हैं। शायद उसके फादर, उस बच्चे के फादर के पास ये मैसेज पहुंचेगा कि अरे यार तुम कहाँ भेज रहे हो, खेलने जा रही है, अरे आती है तो शाम को ऐसी बात होती है, समाज में इस तरीके की बातें हो रही हैं, तुम्हारी बच्ची की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पे वो एक जैसे होता है कि दायरा, एक लिमिट उनके लिए आ जाता है कि नहीं, तुम्हें सीधा स्कूल जाना है, स्कूल से पढ़ के वापस आना है। और कहीं कहीं पे तो अभी ऐसी भी स्थिति है कि अगर हम बहुत गांव क्षेत्र में चले जाते हैं तो शायद 5th के बाद, 6th के बाद, 8th के बाद लड़कियों को पढ़ने में भी समस्या आ रही है, क्योंकि स्कूल दूर है और पेरेंट्स उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो समानता की बात हम लोग करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम कहीं आगे बढ़ भी रहे हैं। तो जो क्षेत्र हमारा पीछे छूट रहा है, हमारा ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है, हमें उस पर बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। आप एक कॉलेज को बिलोंग करते हैं, आप एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसकी एमडी है। तो हमने जहाँ तक लोगों में देखा है कि लोग अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में करा देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उस इंस्टीट्यूट की तरफ से उन बच्चों को कहीं जाना या कोई एक्टिविटी है, वो किसी गाँव में भेजे जाते हैं, तो पेरेंट्स साफ मना कर देते हैं लड़कियों के। उनका ये मानना है लड़के तो चले जाएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए मना हो जाता है कि नहीं हम नहीं भेजेंगे अपनी लड़की को, या हमारे पास ये सुविधा नहीं है कि हम लेकर के नहीं जा सकते। तो क्या इस तरह की घटनाएं होती हैं कॉलेज में आपके? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होती है। लेकिन बड़ा समझाना पड़ता है। पेरेंट्स भी बहुत ऐसे आते हैं, कहते हैं कि पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें इसमें मुझे ये भी लगता है कि जो हमारे समाज का जो जमीनी स्तर पर मतलब पिछड़ा इलाका है, उस तरह से वहाँ अगर कोई पढ़ाना भी चाहता है, कोई पेरेंट्स अपनी बेटियों को, तो समाज के जो अगल बगल लोग हैं वो लोग बहुत उत्साहित करते हैं। वो पेरेंट्स आकर के बताते हैं मैं तो पढ़ाना चाह रहा हूँ अपनी बेटी को, अब बताइए कैसे। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी, ये बहुत सच्चाई है। इसलिए कि अगर गांव में अगर किसी की लड़की शादी लायक है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो घर वालों को उतना बुरा नहीं लगता है जितना कि अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं अरे इतनी बड़ी हो गई अभी उसकी शादी नहीं हुई। वो लोग आके बताते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे अभी तक शादी नहीं की तुमने, अरे शादी की वो निकल जा रही है, कुछ बुरा भला हो जाएगा, तो वो तो डराते रहते हैं। तो आप एकदम सही बोल रही हैं। ये है कि जो है मतलब बहुत से पेरेंट्स आते हैं, वो अपने मन की बात बताते हैं, बोलते हैं कि मैडम मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं एडमिशन किया चाहिए, कि हमारे अगल बगल लोगों को ना पता चले कि मेरी बेटी यहाँ पढ़ने आती है। आप मेरी बेटी का एडमिशन ले लीजिए, लेकिन किसी को इसका नंबर या किसी को ज्यादा मिलवाइए, बताइए कि नहीं कि हमारी बेटी है या पढ़ने आती है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी बेटी है, जब पढ़ लिख लेगी तो ये आपका नाम रोशन करेगी, तब लोगों को गर्व होगा। अभी जो कर रहे हैं आप उससे हतोत्साहित मत होइए, आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाइए। और आजकल बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है, तो इस तरह से उनको समझ में आ जाती है और इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जाके मतलब आगे ग्रामीण इलाकों में उनकी पोस्टिंग होती है, सीएचसी पीएचसी सेंटर्स में होती है। वहाँ महिलाओं के साथ ये दिक्कत आती है कि वहाँ प्रॉपर सैनिटरी सुविधाएं नहीं होती। वहाँ कैसे वो एक एनवायरनमेंट, ऐसा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हमें पैदा करना है कि वहाँ पे वो सुरक्षित महसूस कर सके। वहाँ लाइट नहीं है चलेगा, खान पान की सुविधा नहीं है चलेगा, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अभी आजीबाग का जो एक इंसिडेंट हुआ, लोग कहते हैं कि कुछ छोटे कपड़े पहन के या कोई भड़कीला मेकअप करके आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो, एक सुरक्षित जगह अपने घर पे हो, तो ये एक मुद्दा ऐसा है जो सुरक्षा वो बहुत अहम है। तो हर चीज के साथ वो कनेक्ट करेगा, आपके साथ भी, आपके साथ भी, वो सब चीजें, क्योंकि बेस लेवल से लेके हमें ऊपर के लेवल तक अगर बच्चे पढ़ भी जाते हैं तो वो ऐसी जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है, हमें पुरुषों के साथ हमें समानता नहीं करनी है कि वो अगर ये काम कर सकते हैं तो हमें भी पुरुषार्थ अपना मतलब दिखाना है। मेन होता है कि पे स्केल, वो जो काम कर सकते हैं हम भी वो काम कर सकते हैं। एंड वुमेन वी आर सपोज टू मल्टीटास्क, हम बच्चे भी संभालते हैं, हम घर भी संभालते हैं। हम लोगों को कुदरती तौर पे ही वो बख्शा गया है, हम आदमी का बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। अब अगर उसमें क्वालिटी समझूंगी तो कुछ भी नहीं। तो ये मानसिक लेवल पे जो इक्वालिटी है उसकी बात होती है। हाँ, लेकिन शायद ये भी है कि गांव में अभी भी एक हवा मानते हैं कि अगर पीरियड्स हुआ तो उसको एकदम करके एक किनारे कर देते हैं, जैसे जस्ट लाइक अछूत, वो उसका छूना नहीं है, उसको ये नहीं करना है, उसको एकदम अलग ही रहेगी। और वही गंदे कपड़े और ये और वो, मतलब जबकि साउथ में अगर लड़की पीरियड्स होती है तो वो इतना बड़ा फंक्शन करते हैं, वो मतलब उस चीज को कि मतलब वो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि वो औरत मतलब
भी है जो आप बोल रहे हो, उसको तो अभी भी पता नहीं अवेयरनेस कब तक जाएगी और कब तक बढ़ सकती है। पढ़ाई सारे बोलना तक नहीं पसंद करते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि जो मैंने ये खुद अपने देखा है। मैंने सत्यादीप मेरे साथ खुद अपना भी हो, मेरी ससुराल गांव में रही है, तो लेकिन ससुराल मेरी गांव में थी, तो जैसे पीरियड वगैरह टाइम हमने देखा अपनी देवरानियों और भी तो जिसको होता था उसको अलग बैठा देते थे। उनको काम ऐसा होता था बस अपना बर्तन या दीवार वाल जाले उले ये सब साफ साफ करते रहिए, लेकिन खाने पीने की और जगह छू रसोई ना में जाए, भी किसी क्या से है, छुए ना। ये वो छूटा नहीं है। और इसके बाद अभी भी मैंने देखा, अभी मेरी फ्रेंड रहती है, पहाड़ों पर भी मेरा जाना होता है, रहना होता है, तो वहाँ आज भी है कि एकदम उसको एक अलग कमरे में बैठा दिया जाता है, जो भी वो लड़की बहुत कुछ भी हो जिसको पीरियड आया उसको एक अलग कमरे में बैठा देते हैं। और इसके बाद अगर उसको भी अगर ऐसे मान लीजिए मुझे पीरियड है, आपने मुझे छू लिया तो वहाँ आपके ऊपर तो गाय का मूत्र डाल कर मतलब जो भी मेरे कमरे में आ गया बैठा देना तो ये समझ में आता है कि वो पीरियड ऐसा होता है ना कि हम लोग तो खेलते भी हैं तो वो थोड़ा awkward होता है, ब्लीडिंग होती है, तो कि आराम करें। बैठा देना सही है, लेकिन वो अछूतों वाला व्यवहार जो है वो बहुत उसका बुरा है। वैज्ञानिक कारण तो यही है कि इस समय रेस्ट करना चाहिए उस हाँ। महिला को। इसी के लिए ये बनाया गया है, इसीलिए इसके लिए उसको लेकिन बस वही है ना कि लेकिन जैसे उसको लोग दूसरे पहले लिटरेसी इतनी थी नहीं, हाँ। उसको दूसरे तरीके से जैसे कहते हैं ना किसी चीज का अपभ्रंश, उन्होंने उसको करते करते ये कि नहीं अछूत है उस महिला को किनारे कर दिया जाए। तो पहले की मुझे लगता है कि जब बहुत सारी सभ्यता इतनी ऐसी नहीं थी, सैनिटरी नैपकिन और ये सारी चीजें नहीं थी, तो ये था कि वो महिला बाहर निकल के काम नहीं कर सकती है, तो उसको एक कोने में इसे बैठा दिया जाता था कि वो अपने इस जिस दुविधा से वो तब वो झेल रही है जिस चीज को, तो 5 दिन या 4 दिन जो भी है वो उसमें रेस्ट करे, वो सामाजिक तौर पे ना हो कि वो इसका मतलब है सशक्तिकरण के लिए महिला को मानसिक रूप हाँ, से मानसिक और रूप से आर्थिक सशक्त से होना सशक्त होना सबसे ये बहुत पहले का वो नहीं था। अगर आप पुराने उसमें जाए तो जैसे भारत में औरत को एक देवी का दर्जा दिया गया है, एक माँ का दर्जा दिया गया, भारत को भी भारत माता कहा जाता है। तो पहले जब था तो औरतों को बहुत सारे राइट्स थे, स्वयंवर करना, अपना स्वयंवर आप हाँ। मतलब ले रहे हैं, ठीक है, आप उसको वो कर रहे हैं, प्लस मतलब और भी बहुत सारी, आप टकई जी का उदाहरण लीजिए, टकई माता वो युद्ध में गई थी दशरथ जी के साथ, तो ऐसे काफी सारे वो थे। जब हमारी इन्वेजन होनी शुरू हो गई ना भारत में, तब बहुत सारी चीजों के मिश्रण के साथ औरतों का स्तर शायद उस टाइम पे मुगल काल कम होना तो शुरू हो गया, उसमें जिसमें उनको दबाना और ये सब, और वो करते करते ये हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं आप उनको पकड़ लीजिए, हर एक के पीछे एक साइंटिफिक रीजन वो धर्म के साथ इसलिए जोड़ा गया ताकि सब लोग उसके साथ मिलके उसका नतमस्तक करें, उसका पालन करें। पर वो पहले लोग धीरे-धीरे इतने शिक्षित स्टैंडर्ड स्टेट में आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, उन सब में है ये सब चीजें और सब में इक्वालिटी ही है। पर ये जो टैटर्ड फॉर्म में आया, अब धीरे-धीरे करके फिर से री-अवेयरनेस, तो वही वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है? वुमेन एम्पावर्ड है ऑलरेडी है उनको अलग से अलग एम्पावरमेंट नहीं है, एजुकेशन बंद हो गई, उनको वही बात है, पावर तो है लेकिन अशिक्षित बंद कर दिया एकदम। और जब अशिक्षित हो गई तो उसका मानसिक विकास नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं कि हमारे राइट्स क्या हैं। सबसे Right. बड़ी समस्या ये है कि उसको पता ही नहीं कि हमारे राइट्स क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम कहीं ना इक्वल कहीं हैं, हमें वो क्या वो सबका ये जानता था कि अगर ये शिक्षित है तो हमारी पता नहीं हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे। जो आज है ये तय है कि अगर मर्द कम पढ़ा हुआ है और औरत ज्यादा पढ़ी हुई है तो उसको डर रहता है कि हमें दबा जब देगा, आ गए तो इसलिए मर्द उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वो कंट्रोल में आए, इससे वो दबाए, वो शारीरिक मानसिक हर तरह से कोशिश करता है कि वो लड़की जो है या औरत है वो दब जाए, उसके बाद उसको पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। तो आज महिला तो शिक्षित है लेकिन फिर भी वो अपने अंदर की जो पावर है, जो एक शक्ति की पावर है, शायद वो समझ नहीं पा रही है। वो ये नहीं समझ पा रही है कि शंकर जी है वो भी 2 पार्ट में अर्धनारीश्वर है, उनका आधा पार्ट नारी को आधा दर्जा दिया गया था, अर्धनारीश्वर है। नहीं, लेकिन आज भी वो है कि लड़की की शादी होती है ना तो माँ उसकी बोलती है कि वहां जा रही हो शादी के बाद, तो बेटी की डोली जाती है और वहां से अर्थी निकलती है। जो ये वाली बात है ना वो किसी को ऊपर नहीं जाने देती है, जब ज्यादा वो होता है ना तो फिर अर्थी ही निकलती है। नहीं, लेकिन जो आपने बोला कि कितने मर्दों द्वारा दबा दिया, तो वहाँ भी शिक्षा और संस्कार की ही कमी है, क्योंकि उस पुरुष को वो शिक्षा और संस्कार नहीं दिया गया। वरना अगर उसकी ऐसा होता है, वो ये सोचता है कि ये महिला आगे बढ़े तो मैं भी खुश रहूंगा, मेरा घर भी अच्छा चलेगा,
ये भी सोच सकता है, लेकिन वो उसका कहीं न कहीं शिक्षा की कमी और संस्कार की कमी है, इसलिए वो महिलाओं को दबाता उसको है। शिक्षित किया गया है कि जो पुरुष है वो महिला के ऊपर है। और वो हाँ, आज भी बिल्कुल, वही आज शिक्षित भी किया जा रहा है। मेरा रोज की यही जो मानना है। घटनाएं हैं आज तक जो ये पुरुष सत्तात्मक यही मैं समाज कहना है। चाह रही हूँ, मित्र सत्तात्मक समाज में हम रहते हैं। महिला सशक्त है, वो जानती है कि मैं सशक्त हूँ, लेकिन अधिकार आप देखेंगी तो पुरुषों का ही। आज भी ये सत्य है, हमें इससे आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान है। शिक्षित होते हुए भी महिला को घर के बड़े निर्णयों में बोलने का अधिकार नहीं है। शिक्षित होते हुए भी उसे ही ससुराल में निभाना है। उसके ससुराल वाले उसके मायके की जरूरत पे काम कभी नहीं आएंगे। वो शिक्षित है, वो जानती है वो सशक्त है, लेकिन हमारा सामाजिक ढांचा इतना गलत तरीके से बन चुका है, वही कमी रह गई है। हम पुरुषों को शिक्षित करें कि महिला को अपने बराबर समझें। जिस दिन आदमी समझने लगेगा कि औरत मेरे बराबर है, ये महिला मेरे बराबर बुद्धि रखती है, शक्ति रखती है, साहस रखती है, योग्य है, जिस दिन वो ये स्वीकार कर लेगा वही वो सशक्त हो जाएगी। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, इनकी सशक्त होने के पीछे पुरुष का ही हाथ है। इनके नहीं, पिता ने नहीं, नहीं। इन्हें सशक्त बनाया, ये आप शिक्षा गलत दी। कह रहे हैं। पुरुष का हाथ नहीं हाँ, होता है। बिल्कुल सशक्त कर सारे बच्चों को बराबर से पढ़ाया जाता है। जो महिला अगर घर में 2 लड़कियां हैं, सबको बराबर से पढ़ाया जाएगा। वो लड़की जो अपने अंदर जान चाहती है कि हमें शिक्षित होकर आर्थिक रूप से मजबूत होना, वही सशक्त हो और पाती है। अगर नहीं पढ़ने दिया पुरुष का तो हाथ कभी नहीं होता। नहीं पिता ने पढ़ाया तो पिता एडमिशन लेने आता है, कहता है बेटा है उसको मैं बीटेक करा रहा हूँ इंटीग्रल से, ये लड़की है मैम निपटा देना है, 6000 फीस में इसको पूरा बस कर हमें इस वाली मानसिकता से निकलना है कि पुरुष हमारे पीछे पुरुष का। एकदम ममता जी, लेकिन सबसे पहले तो बेटी को पराया कर देते हैं ना, पैदा होते ही पराए घर जाती है, उसको उस मानसिकता को तोड़नी है ना। तो यहाँ पहले माँ तो- चाह के भी नहीं कर सकती यदि, क्योंकि पुरुष पितृसत्तात्मक समाज है। उसको पहले पिता के अधीन रहना है, फिर पति के अधीन रहना है, यहाँ तक कि वो बूढ़ी हो गई तो उसको अपने पुत्र के अधीन रहना है। इसीलिए आज तो कह ये रहे हैं, समाज है, educated होगी तो आर्थिक रूप से संबल होगी। बस बहुत बदला है, बहुत बदला है। दूसरा बहुत आर्थिक रूप से सशक्त हाँ, होते तो ही एजुकेशन आर्थिक सशक्त बना देता है, तब आपको अपने अधिकार पता चल जाते हैं क्या ना। और मानसिक रूप से और हम आज यहाँ पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको घर में बहुत हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया होगा कि तुम एलएलबी कर लो। मैंने शादी के बाद पढ़ाई करी है, खाना बनाते हुए पढ़ाई करी है, कोई सपोर्ट नहीं करता। हमारे दृढ़ इच्छा ही हमको स्ट्रांग बनाती। हमको अपने अधिकार पता होते। हमें पिताजी ने पढ़ा के एलएलबी नहीं भेजा था। हमारी इतनी साल में शादी हो गई थी, मैंने घर में लड़ाई करके पढ़ाई की। आत्मबल से किया, आत्मबल से किया पुरुष जो नहीं होता है, ये हमें हम नहीं चाहे कि हमें रोटी ही बनानी है। जैसे आज भी हमारी सास चाहती होगी कि हम खाना बनाए, पर हम चूंकि आर्थिक संबल है, हम कुक लगा के खाना बनवाते हैं। हम अपने अधिकारों को जब समझेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, तभी हमारे अंदर वो आएगी पावर कि हम जो है लोगों को जवाब दें। आर्थिक संबल की बहुत आवश्यकता है। वही पुरुष भी तभी सपोर्ट करता है कि उसको लगता है कि इस महिला को अपने अधिकार पता नहीं, है। पुरुष तब सपोर्ट करता है जब हम अधिकार बात नहीं करते। में भी इसलिए चुप रह जाओ, वो ज्यादा सही है। आर्थिक जैसे शैली ने बोला कि एक टाइम था, आप जैसे गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, ये तो भी टाइम था ना। आप भी सोचिए कि तुलसीदास, कालिदास, तुलसीदास इतने बड़े बन गए, ऐसा नहीं था कि उनकी पत्नी के बिहार पे बने। जब उनकी पत्नी ने उनको ज्ञान दिया, वो पूरे साष्टांग दंडवत होके उनके पैरों में बोले कि आज से आप मेरी गुरु हैं। वो भी एक जमाना था। और कालिदास का भी यही था, वरना क्या थे? हाँ, विद्युत था। तो इन लोगों ने माना उनको। अरे उस समय सावित्री थी, अनसुईया, सब लोग तो उस टाइम के थे। और तो छोड़ दीजिए रामराज, ये रामराज, इसकी बहुत चर्चा होती है और बहुत बुराई मैंने भी कविताओं में लिखा है। लेकिन राम को भी जब अनुष्ठान करना पड़ा तो वहां पे पत्नी की जरूरत पड़ी, इसलिए कि बिना पत्नी के, बिना महिला के कोई यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने भी सोने की सीता बना के बगल में बिठाई, जबकि उनके पिताजी ने तो कितनी शादियां की थी। वो भी कर सकते थे 3 4 5 जितनी चाहे राजकुमार थे। वहां की प्रथा थी, जब उनके पिता की 3 रानियां थी तो वो नहीं कर सकते। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए हुए कि उनका एक पत्नी का जो व्रत था वो रहा और उसका पालन किया। सीता जी नहीं आई, नहीं रही, जैसे भी तो उन्होंने किया। तो महिलाओं का तो हमेशा रहा है। ये रहा मॉडर्न है। पीरियड में आने के हाँ, बाद बस मुझे महिलाओं का अपहरण होने लगा, तो लोगों ने उसी समय हमारे देश में पर्दा प्रथा आई। पुरुषों की मानसिकता वही फिर घूम के पास आई। पुरुषों की मानसिकता बदली, नहीं इनको सुरक्षित रखो, सेफ रखो, तभी से बेटियों को छुपाना, पत्नियों को घूंघट कराना शुरू कर दिया गया।
जाएंगे। आज वो समय नहीं है, शहरों में लैंगिक समानता है। आज बड़े बड़े मेडल लेके लड़कियां आ रही हैं, उनके पिता ने भेजा होगा, परमिशन दी होगी तभी हो गई, उनकी माता ने प्रेरित किया होगा तभी वो उस लेवल पे गई है। शहरों में तो है, हम लोग क्योंकि ऐसे ही गार्जियंस के साथ दिन रात डील करते हैं, सारे रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, हर पिता पहली चीज कहता है 20,000 लगा करके इसके लिए एक शादी में बाइक दे करके विदा कर देंगे मैडम, इतनी फीस क्यों दें। ये लड़की है, को ये पढ़ाना पढ़ाना एक बराबर नहीं होती। आपके से मुझे भी इंसिडेंट याद है कि गांव में मैं देख रही पीजी हूँ में एडमिशन होती थी तो हमारे नोन में थे, तो उन्होंने बोला दो बेटियां हैं। तो एक ने बोला क्योंकि मैं महाजन परिवार से हूँ तो वहाँ पे मेनली बिजनेस वाले होते हैं, तो उसमें 24-25 साल में शादी हो जाती है। तो मेरे पिताजी ने बोला पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है इनको कराना। तो उन्होंने बोला कि आप इतना पैसा उसमें लगाएंगे, उससे अच्छा इनकी एफडी करा लीजिए, इसमें शादी तो शादी में आप लगा लीजिए, क्योंकि एक बहुत बेसिक मानसिकता होती है। मेरे पिताजी ने ये बोला कि अगर वो फर्स्ट टाइम था जो मैंने अपने पिताजी को बात करते हुए सुना, नहीं तो पहले एक होता ना कि लड़की में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसे करते, हमें भी एक मन करता है हर घर पिताजी को, और एक टाइम के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस आना शुरू हो गया था। तो मैंने ऐसे ही ओवरहेयर किया उनको पीछे से, तो उन्होंने बोला कि कर तो दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये है कि अगर मैंने एक को पढ़ाया तो कम से कम वो अपनी बाकी पीढ़ियों को तो अनपढ़ नहीं रखेगी ना। दैट वाज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट कि जो मैंने उनसे सीखा कि बहुत जरूरी है एक महिला का एक महिला शिक्षित पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब माता पिता ही शिक्षा बच्चे को शिक्षित रखेंगे तो वो जिस घर में जा रही है उसको भी उसी तरह से पूरा समानता माहौल पूर्वक बदल देगी वो। रखा जाएगा, क्योंकि एक लेवल पे वो होगा। यहाँ पे थी तो मतलब पति जो है मेरे, क्योंकि हम लोग देखो ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। अगर आपको मतलब एक अपना गृहस्थ चलाना है तो उसमें दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो इधर के पिता भी मतलब दो पिता होते हैं ना, एक औरत के मतलब एक अपने पिता और एक ससुराल के पिता, तो उनको भी सहर्ष स्वीकार करके ही एक गृहस्थी चलानी चाहिए। तो उनका भी जब सहयोग मिलता है, कई ऐसे हैं जो बहुत ही या तो लड़के आएंगे या बिल्कुल ही उनके साथ में मतलब तालमेल बिठा के आएंगे, तो एक औरत को मल्टीटास्क करना ही पड़ता है, और दोनों के सहयोग के वजह से ही वो आगे करना भी चलेंगे। चाहिए, क्योंकि सहयोग आप से एक चलेगा। गृहस्थी जब चला रहे हैं तो उसके साथ आपके बच्चे भी हैं। तो वही है कि मैं भी कहीं कहीं मानती हूँ कि अगर हम यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं सबके कॉन्ट्रीब्यूशन से ही है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं कोर्ट में हूँ, मैं देख रही हूँ बहुत बार सहयोग करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ससुराल वालों से सहयोग बना के चले तो कोई लड़की, बहुत सारी लड़कियां तरक्की नहीं कर सकती हैं, तो हम कोर्ट में बैठा के उनका मीडिएशन करा के सहयोग करवाते हैं, तब होता है। करना चाहिए और करना होगा, ये दोनों अलग अलग बात है। करना चाहिए नहीं, अगर हम उनके हिसाब से चलते तो आज हमकी शायद घर में खाना ही मैं बना। जानती हूँ ऐसी बहुत कम है अभी, और अभी भी 5 कम या लोग, 10% अभी भी होंगे कम। मानसिकता बदल क्योंकि रही अभी जो केवल 5-10% है जो करना चाहिए में हो जाता है, बाकी करवाना पड़ता है। बहुत सारी मानसिकता बदली है, बदली नहीं है, तो बदली याद और करो, बदल रही है। याद करिए किताबें पहले आती थी फर्स्ट सेकंड की, तो आता था कि राधा पानी लाएगी और रामू स्कूल जाएगा। लेकिन अब वो कहीं किसी किताब में देखने का नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा जो है विमेन एम्पावरमेंट का नमूना है। किताब में नहीं होता है कि राधा रोटी बनाएगी और रामू स्कूल पढ़ने जाएगा, अब दोनों जाएंगे। और हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट ये बताता है कि लड़कियां ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान देती हैं, और उनके सशक्तिकरण का रीजन ही यही है कि वो पढ़ाई कर रही है, मानसिक रूप से स्ट्रांग हो रही है, आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो रही, तभी समाज स्ट्रांग होगा। ये बदल रहा है, बदलाव आ रहा है, काफी बदलाव आया है। और देखो जब महिला या लड़की स्ट्रांग होगी तभी समाज स्ट्रांग होगा। इसलिए कि आदमी तो पढ़ के अपने घर में रह जाता है, लेकिन एक महिला अपने मायके को सक्षम करेगी, देन ससुराल को वो दो कुलों को वो रोशन करती है और उसको बढ़ाती है, संस्कारित करती है। महिला को सशक्त करने के लिए जो है महिलाओं को मतलब एक तो प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए, दूसरा ये है कि घर परिवार का सहयोग और पुरुषों के सहयोग से भी महिलाओं का सशक्तिकरण मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो अब ये नहीं चाहिए कि मैन बिहाइंड पुरुषों को भी जो कि आदमी उनके साथ चले, क्योंकि ना कि हमारा उनके जो आगे फैमिली पीछे। बैकग्राउंड पूरा
बेटा आप अभी क्या पर्सनली बात कर रहे हैं। पुरुष अगर शिक्षित होगा उसको समझ में आएगा ना कि ये इक्वल है। जब वो इक्वल समझ ही नहीं पाता है कि वो इक्वल है, उसको जब अपने अंडर ही समझता है या मेरी वजह से ये कर रही है, अगर जिस दिन ये खत्म होगा ना, महिला सशक्तिकरण तभी होगा। अब कोई रेप जो होता है इसलिए होता है कि वो उसको ये समझ में आता है मैं सशक्त हूँ और ये मेरे अंडर में है। तो ये कहाँ पुरुष के अंदर अच्छी भावना है। लेकिन उसमें भी देखो संस्कार की बात होती है। कहा जाता है इसीलिए एजुकेटेड कोई भी बच्चा ना तो वो चोर पैदा होता है, ना डकैत पैदा होता है, ना रेपिस्ट पैदा होता है, ना कुछ। वो माहौल और संस्कार की चीज होती है। और आप अगर रेशियो निकालिए तो मैक्सिमम जो इस तरह की घटनाएं करते हैं वो लेमैन होते हैं, ज्यादा वो एकदम मैक्सिमम, चाहे वो निर्भया का हो, चाहे इसमें ही जो था वो संजय या जिसको दिखा रहे हैं, कौन है ऐसे हर जगह ऐसे ही होते हैं जिनको कि कानून का पता ही नहीं होता है। इसके लिए जो बहुत जरूरी है कि जो भी नेता या जो होता है, जो उनका संसदीय क्षेत्र होता है, वहां पे जाके जो इस तरह का गांव होता है ना, वहां पे उनको जाके बताएं कि अगर कोई इस तरह की घटना करता है तो उसका परिणाम क्या होगा। जब उनको परिणाम का पता ही नहीं होता है तो वो तो जस्ट लाइक एंजॉयमेंट अपना कुछ भी क्या कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता होता है। पर परिणाम दूसरा लॉ एंड ऑर्डर में भी इतना टाइम अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है तो उसके बाद छूट जाते हैं। परिणाम शायद लॉ एंड ऑर्डर परिणाम है ही वैसे ही, वही वगैरह में हो या वापस वैसे ही होना चाहिए एकदम। उसी का ही लॉ वो इम्प्लीमेंट जिसने रेप किया वो पहले उस जगह पे गया जहाँ पे वहाँ का जो लोकल का वो एरिया है जहाँ वेश्या मिलती थी, वहाँ उसकी बात नहीं बनी, उसकी पूरी घटना ये, फिर वो वापस आया, फिर गया। मतलब उसको सेक्स की इतनी नीड, उसको एजुकेशन ही नहीं है कि सेक्स। लेकिन ये तुम सोचो कि हमको कोई एक ऐसा आदना सा दारू पिया हुआ आदमी इस तरह से कंट्रोल कर लेगा। आप अपने आप को रख के सोचिए, मैं नहीं उस चीज को समझ पा रही हूँ। नहीं कर कर लेगा, नहीं कर नहीं सकता कर सकता कि मतलब जिसके जिस साथ तरह से लोग बिना रखे किसी होंगे को वो बोला आना नहीं, ऐसा नहीं उसका उसका पैर का बताए कि पैर पूरा एकदम इतनी वो करके रख दिया। 90 डिग्री वही है। हाँ, पैर 90 डिग्री पे कर दिया। क्या क्या किया एक आदमी नहीं कैसे कर कर सकता। सकता है? और और सारा एक पॉलिटिकल मुद्दा और इस सब का बना दिया। पर इन सब में मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें हार किसकी है? जिस माँ ने वो महिलाओं आदमी की को पैदा किया या जिस माँ ने जो अपना बच्चा खोया? अल्टीमेटली मदर ही है ना जो लॉस में है। फिर तो महिला माओ फिर को महिला की सशक्तिकरण जरूरत करिए कि वो पुरुषों को पुरुषों बोले को भी educate करें। या बच्चों को ये एजुकेशन दे कि कंसेंट बहुत जरूरी है, एक औरत का सम्मान क्या होता है वो बहुत जरूरी है। माँ की अगर बहुत कोई बड़ी ना भूमिका कहे होती तो ना है, अगर कोई कहे कि अगर आप किसी को लाइक करते हो वापस से अगर लाइकिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे ही पड़ जाओ। और माँ आप तभी ना शिक्षा देगी जब ना वो शिक्षित होगी। सीखो। हाँ, तो ये माँ के ऊपर बहुत है। और ये इस तरह से महिलाएं फोरम जैसे है, रूपल जी आपने बहुत अच्छा ये हाँ, शुरू और किया है बहुत कि अच्छा निश्चित किया। ही हम लोग इसी से जागरूकता उन आएगी। बातों को करते हैं। एक माध्यम होता है एक मंच मिला है। जिससे अगर एक सुने तो वो 10 को एजुकेट करेगा। किस तरह के कानून आने चाहिए? आप एक एडवोकेट हैं, किस तरह के मतलब कानून बने हुए हैं महिलाओं को लेकर और किस तरह के आपको लगता है और आगे आने चाहिए जिससे महिला सशक्तिकरण और प्रबल हो सके? ये कानून तो मेरे ख्याल से मतलब भर के ऐसे सभी हैं जो महिलाओं को वो करें। जरूरत वहाँ पे है महिला अधिकारियों की। ऐसे जैसे जैसे थाने पे जाओ वहाँ पुरुष ही पुरुष है तो महिला जा ही नहीं पाती, वहाँ पे भी उसका शोषण होता है। कोर्ट में महिला जजेस की, फीमेल्स के लिए फीमेल्स लॉयर की। अगर महिलाएं जो है कानून को अप्लाई करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हो तो शायद महिलाओं को थोड़ी थोड़ी सी राहत मिले, है ना। कानून अभी इतने मतलब भर के हैं कि जो हमारे यहाँ हो रहा है उसमें उनको राहत मिल जाए, बट वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम कोर्ट थाने जाने से डरते हैं। अब महिला थाना बन गया, जैसे बहुत सारी चीजें हुई है जिसमें होता है। छोटे छोटे शहरों में भी महिलाओं को ज्यादा पढ़ा लिखा के वहाँ पे स्थापित करना चाहिए जिससे कि वहाँ की महिलाएं अपनी प्रॉब्लम आके बताएं। महिलाएं जाती है नहीं, 10-90 हो गया, बहुत हो गया। लॉज भी बहुत है। 10-90 जस्ट लाइक ए फोन नंबर, नाटे मतलब महिला थाना होना implementation चाहिए। नहीं, महिला थाना बनना चाहिए जहाँ पे महिला जाते हुए घबराए। जैसे मैं एप्लीकेशन लिखवा के महिला चाहे जिस क्षेत्र की महिला थाना ही भेजती हूँ, मुझे लगता है वहाँ जाके अपनी बात कह तो पाएगी ना। महिलाएं जा ही नहीं पाती है। लॉस में कमी नहीं है, मतलब कानून बहुत इसके लिए ये चाहिए कि महिलाओं को ये भी कानूनी अधिकारों के बारे हाँ और और इसमें aware जागरूक किया किया जाए। जाए। बस वो वही बात आती है कि महिला को एजुकेटेड किया जाए, उसको पता हो कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं बस और हमें get the right। हाँ, और उसके बाद फिर उसको ये हिम्मत भी आए कि हम इस थाने पे जाके अपनी कंप्लेंट करेंगे तो हमारी वहाँ सुनवाई होगी। तो हर जगह सिर्फ महिलाओं को एजुकेटेड करना बहुत जरूरी है। जो मानसिक रूप से अगर स्ट्रांग होगी तो वो आर्थिक रूप से भी होगी, क्योंकि एजुकेटेड होगी, फिर समाज को भी स्ट्रांग वही कर पाएंगे।
पुरुष से ये उम्मीद करना कि हाँ वो जो है महिलाओं को सशक्त बनाने में सहयोग देंगे। कितना भी कोई पुरुष अपना पढ़ा लिखा ले, एक दिन फादर भी कहता है कि देखो अब तुम्हारे पैर ज्यादा निकल रहे हैं, अब थोड़ा कंट्रोल में रहो, तुम्हें ससुराल जाना है। हर पिता कहता है ज्यादा अब तुम्हारे लड़कों से ज्यादा दोस्ती हो रही है, थोड़ा कंट्रोल में रखो, तुम्हें पति के जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। पढ़ा लिया। तो ये कहना, और फादर पढ़ाता नहीं कह रहे फादर नहीं पढ़ाता है। मेरे हस्बैंड ही शुरू में जाए 2 लॉयर के फोन आ जाए, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अरे जब हम कोर्ट में वकील के सामने खड़े हुए तो हमसे वकील है ना, वो लॉयर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। वर्कप्लेस में जेंडर मैटर नहीं मेल करता। जो है हमेशा जेंडर में आके उसको बीवी अपना 10 लड़कियों के साथ बैठ के वो अपने अंडर में वो काम कर लेगा, पर वाइफ अगर 10 मेल के साथ काम करे तो उनको प्रॉब्लम है। तो ये एजुकेशन उनको नहीं मिली है। तो एजुकेशन की जरूरत जितनी महिला को है, महिला सशक्तिकरण के लिए उतनी ही एजुकेशन की जरूरत पुरुषों को है। उन्हीं को ज्यादा जरूरत है। ये एजुकेशन मतलब सबको जरूरी है। सबको अगर पुरुष एजुकेशन प्राप्त करेगी, जागरूक रहेगा तो महिला को भी जागरूक नहीं, महिला को तो जानना जरूरी है कि मेरे अधिकार क्या है। महिला तो जानती ही नहीं है कि मेरे क्या अधिकार है। तो जब वो महिला पुरुष समझ रहेगा तो उसको सपोर्ट करेगा ना भाई। भाई एमए करने के बाद भी लड़कों को ये नहीं पता होता है कि मेरे अधिकार क्या सब है। नहीं करते हैं। कुछ संख्या ऐसी भी है जो सपोर्ट अभी करते हैं। हुआ हमने तो शादी के बाद 4 एमए किए, अवेयरनेस बीएड किया, एमए किया, अवेयरनेस शादी के होनी बाद चाहिए, सपोर्ट जेंडर मिला तभी इक्वालिटी मैंने किया। और एक अपने आप के बारे में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और शिक्षा में लॉ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में लॉ का एक पेपर कंपलसरी होना चाहिए, जिससे कि महिलाओं को हाँ, पुरुषों ये को जाना सबको पता एक है। मिनट, मैं तो ये एकदम कहना चाहूंगी सबके सामने कि मुझे समझ में नहीं आता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। वो मरे लोगों को कि जो जिनसे कि मतलब आप शिवाजी और रणजीत सिंह और राणा प्रताप इनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब चेंज हो गया। अभी कहाँ चेंज हुआ है? काफी ये एक मिनट आपके पार्ट, लेकिन अभी भी लॉ नहीं पढ़ा जाता। यूपीएससी वगैरह में वही पढ़ के और आदमी एग्जाम, आप ये बताइए कि उसको कितना यूज करते हैं। कोई भी आईपीएस अधिकारी उस इतिहास को कहाँ पे यूज करता है? आईएएस अधिकारी कहाँ पे यूज करता है? उसकी जगह यही जो लॉ या सोशल आईपीसी पढ़ा दे वो ज्यादा अच्छा है। वही जो कह रहे हैं, संविधान पढ़ाए। अरे एक सोशल वर्क पढ़ा दे ताकि समाज में कैसे रखा है वो पढ़ा दे उस तरह से जो कि काम आए। सही तो बात मैं है। ये एकदम तुमने सही बोला, ये अभी भी थोड़े बिल्कुल सही बात है। हुमायूं और बाबर से कौन सी क्या शिक्षा मिली है? बिहेवियर के बारे में कि आपको किस तरह से किससे बिहेव करना है, ये पता चला एकदम अकड़ के बैठ गए और एकदम करके खुदा हो गए, तो वो सब भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। देख भी रही थी कई ऐसे मतलब बेसिक एजुकेशन के हिसाब से जो बच्चे 3-4 साल में आ जाते हैं ना, उनको इस तरह से एजुकेट किया जाता है कि टॉयलेट कैसे साफ करना है, हाँ, लाइन में एकदम कैसे चलना है, आपको खाना कैसे बनाना है। छोटी छोटी चीजें जो अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे आ रही है, बहुत ही छोटे छोटे, जैसे बच्चों को हैंकरचीफ खुलवाना है। तो ये सारी सब बातें फिर activity माँ कर के ऊपर रहे आ हैं। जाती है, फिर माँ की एजुकेशन पे आ जाती है। नहीं, और माँ की दोनों का एजुकेशन के रोल है, लिए माता पिता माँ के एजुकेशन के साथ साथ पिता को एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो अपनी बेटी को कैसे पाले और कहाँ लिमिट डिसाइड ना करे। चेंज एकदम से नहीं आते, करते हैं, धीरे आता है। करते भी हैं। और ऐसा बताइए, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, तो कुछ की बात तो नहीं हमारा ऐसा भी मानना है कि मीडिया जो है हमारा वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज जो है हम मीडिया के थ्रू भी फिल्में बन रही हैं या बीच में भी औरतों के शोपीस के रूप में काम करते जाता है। कई फिल्में ऐसी आई जिसमें लोगों के कैरेक्टर जो औरतें के कैरेक्टर जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जैसे मध्य मर्दानी हुआ आई और लक्ष्मीबाई आई, लेकिन कई तो ऐसे हैं जिनको इस तरह से बना के खड़ा कर दिया जाता है, सिर्फ एक शोपीस है। एकदम मैं रूपल बताना चाहूंगी कि आज से करीब 25 साल पहले या 30 साल पहले याद होगा कि अगर कोई एड टीवी में आ जाता था जिसमें ब्रा पहने या कुछ आ जाता था, तो महिलाएं सड़कों पे उतर जाती थी, सड़कों पे उतर जाती थी कि एक महिला को इस तरह। और आज देखो ना, तुम अगर बाजार में गुजर जाओ तो वो जो अंडर गारमेंट्स है ना, यूं लटके रहते हैं जैसे वो क्या लटक रहे हैं, मतलब पूरा करके। और मॉल में घुसो तो वहां पे पैंटी में और ब्रा में पूरी की पूरी वो शोकेस लगी होती है, किसी को कोई असर ही नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है या जो चल रहा है, इन सब चीजों को परे हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि वो हमारे पहनने की चीज है, वो सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो किसी को भी कभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है वो ऐसे ही कर दो, नहीं होना चाहिए। वो एक आदमियों के मतलब बच्चे पूछते हैं, जैसे हम लोग अपने
अपने अंडरगारमेंट छुपा देते हैं, तो क्यों छुपाने हैं? नहीं Sanitary लेकिन pads के साथ भी नहीं problem लेकिन आ रही तुम इससे एग्री कर रही हो कि वो झंडा नहीं, वो जिस तरह से वो दिखाते हैं हाँ। कि एक फिगर होनी चाहिए वो नहीं, बट आपके अंडरगारमेंट्स हैं जो आपके यूज में आते हैं। अब लटकाने वो होगा, वो use- तौलिया लगा के वो हाँ। करते थे या छुपा के करते थे, नहीं तो या फिर यार कोई मार्केट की टीज बात करने के लिए वो दिखाएगा, तो ये सब नहीं है, नॉर्मल है। मीडिया के जो दिखा रहे हैं आजकल, मार्केट और मीडिया की बात कर रही हूँ। आजकल तो ये चल गया है रील्स का और इसका और उसका, देखो इतना गंदा गंदा, पता चला डमी खड़ी है और वो कोई लड़का जाके उससे उसको किस कर रहा है, चिपट रहा है, क्या कर रहा है, ये सारा मार्केट में इतना महिलाओं प्रदर्शन का तो करने दिखता है, जेंट्स लोगों का तो नहीं लगाते हैं, ये नहीं, लोग एकदम चड्डी नहीं लगाते लगाते। हैं, ऐसे कुछ नहीं करते, हाँ या जेंट्स को नहीं दिखाते। महिला को एक वस्तु की तरह प्रेजेंट करते हैं। हाँ, बस। आप देखिए, आप रेजर बेच रहे हैं पर उसमें एक लड़की आ जाएगी हाँ। छोटे कपड़े पहन के, तभी वो रेजर दिखेगा। जेंट्स के यूज की चीजें किसी आदमी को दिखाइए ना। वो नहीं, बट आप मुझे किसी ऐसा भी चीज लगता का है ऐड सोसाइटी देखिए, ना चाहे सिर्फ मोबाइल का ये हो, ऐसा ये महिला के लोअर एंड सेक्स साइड टाइप से से कपड़े दिखाते हैं, लेकिन लेडीज को जो और है फिल्में, मतलब आप नेटफ्लिक्स की देखिए, देखिए, नेटफ्लिक्स तो बना ही लग रहा है इसीलिए कौन बर्बाद कौन से करेगा। आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, सीरीज आ रही है, ये आ रही, कुछ है ही नहीं। नहीं ना, वो आप भी क्या है सम्मान जो एक जो ये चल रहा है ना, रेप और ये और वो, उससे भी बहुत बहुत कुछ देख होता के है। उसको अपनाते हैं और उसको देख के भी प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे जो हैं। इतनी पोर्न और साइट्स का- हैं, इतने सारे नेटफ्लिक्स पे आप सीरीज देखिए, लगभग पोर्न की टेक्नोलॉजी क्या तो बच्चे सीख रहे फोन है, हैं। मतलब वो अच्छाई के लिए भी यूज कर बुराई सकते हैं, के बुराई लिए के लिए भी भी यूज। आज मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, उसमें अपना ईमेल टाइप कर सकती हूँ, कोई मैसेजेस टाइप कर सकती हूँ, अवेयरनेस कैंपेन ये जैसे ये चल रहा है, ये भी अभी टेलीकास्ट होगा, उसको भी कई लोग देख सुनेंगे, सकते हैं और कई गलत साइट्स भी होंगी, उनको भी। बहुत होती है आपको गलत खुद- साइड, इतना कि आप खोलो कुछ और कुछ जाता है, उसके बाद आप उसको हटाते हैं, हटता नहीं है जब तक कि आप बंद ना करें। तो ये एक तो आपके ऊपर ही है, मौलिक तौर पे सब चीजें आएंगी, आप ये पूरा एक विश्व एक समंदर है, आपको क्या लेना है कि आपको खुद ही अपने संस्कारों के ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन बच्चे की बात कर सकते अपने हैं। बच्चों को, हाँ, अपने लेकिन बच्चों की नंबर खुद लेनी है, नहीं किसी और को नहीं। अगर मैं अपने पति की माँ नहीं बन सकती, मैं अपने बच्चों की माँ जरूर बन सकती हूँ। So every mother needs to have this कि वो जो है अपने बच्चों को वो करे अच्छे से इनकलकेट, ताकि ये चेंज की शुरुआत हो। मेरे ख्याल से हाँ, सवाल ये था कि इसी के मीडिया की भूमिका क्या है, क्या ये सवाल है तो मीडिया को तो थोड़ा सा महिलाओं की ये रेप को बहुत ज्यादा वो एक्सपोज ना करे, समाज सोसाइटी में वो महिलाओं की सशक्त भूमिका को दिखा सकते हैं, और जो चीज गलत है मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है महिला सशक्तिकरण में, लेकिन मीडिया सिर्फ सेंसेशन वाली न्यूज़ों को ज्यादा दिखाता है, तो मीडिया की भूमिका थोड़ी सी नेगेटिव है, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये जो offline- सवाल था उसका जवाब ये है। ऑफलाइन हम ये भी बात कर रहे थे कि जब एक कोई रेप या कुछ ऐसा होता है, तो मीडिया इतनी बार दिखाती वही है, वो है। n नंबर ऑफ टाइम्स ऑलरेडी हो चुका होता उसके घर वाले, उसके घर का जो है कितना मतलब उस चीज को दे नीड टू सफर करने के बाद कैसे क्या वो जो उनकी विक्टिम भूमिका है वो उसमें- तो है ही, पूरी फैमिली विक्टिम बन जाती है। इसमें भी आप उसका ये कितना देखिए एक्सपोजर देते हैं। ये मीडिया जो दिखाती है, जो मान लो जो लड़की है किसी के साथ जो घटना होती है लड़की महिला जो है, उसकी फोटो के साथ वो न्यूज जाती है बाहर, और जो दोषी है उसकी उसको फोटो कम दिखाई कम देती है। आपको देखने को मिली, वो कौन है आपको वो नहीं तो पता पता भी नहीं, मैक्सिमम तो नहीं पता चलता है, एकदम उसको सही वो है। मास्क पहना के पुलिस ले जाती उसको तो मास्क में ले जाते हैं, उसको कोई देख ही नहीं पाता। पब्लिक अगर उसको बाहर देख लेगी ना बिना उसकी शक्ल के, तो शायद पब्लिक मर्डर कर देगी। करना चाहिए। वैसे दो चार होना ही चाहिए ताकि लोग बचाने भी बच्चे है। आठ दिन बाद और शायद मुझे जहाँ पे पता है ये भी है कि जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता है तब तक आप उसको जो है नहीं तो वो रीजन नहीं मानेगा। वही है कि जुर्म साबित नहीं हुआ है अभी, अगर अभी सबको पता है उसने रेप किया है, अगर उसको ओपन लेके आ जाएंगे, सत्यानी ज्यादा बेटर बताएंगे, तो उसको पब्लिक मार डालेगी। अभी वो जो मुजरिम होते हुए भी अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम ढक के ही रखेंगे ना, नहीं तो वो पहले मार देंगे। हाँ, कई लोग फ्रेम भी करते हैं, अब इसलिए उसका चेहरा छुपा। आजीकार वाले में ही क्या था और क्या वो बनाया गया, उसकी क्या रूपरेखा किस तरह से वो किया गया, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। एंड तरीके से मतलब जिस तरह से सीबीआई उसकी छानबीन कर रही है, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। हाँ, इसलिए केस इतना जरूरी इसलिए होता है कि कोई किसी भी कानून में कहा जाता है कि जब तक जो कोई वो ना अपराधी को जब तक मतलब किसी जिसने अपराध नहीं किया उसको तब तक सजा नहीं
victim लेकिन- का लेकिन- लेकिन अगर अपराध तो रिवील हो रहा है। बिल्कुल साबित है, सब जानते हैं कि हाँ इसने अपराध किया है, लेकिन वो कानून मुझे लगता है वो उसके जो चैनल है, जो प्रोसेस है, जिस तरीके से काम उसको किया जा रहा है, witness चाहिए, वो उसको इतनी बहुत सारी मतलब चीजें इतना लिंगर होते कि आज घटना घटी है और मुझे लगता है 6 महीने बाद उसको उसपे फैसला आ रहा है। उसके पीछे रीजन है। अगर कोई एक आदमी दोषी नहीं है और उसको फ्रेम कर दिया गया, पॉलिटिकल उससे फ्रेम कर दिया, तो वो तो फिर अगर उसको एकदम से सजा दे दी जाएगी तो वो तो एक निर्दोष आदमी बनेगा ना। इसलिए हाँ, फिल्टर करना तो जरूरी है। इसलिए कानून में ये है कि अगर 100 अपराधी छूट जाए लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसलिए भी होता है और जरूरी भी है, क्योंकि बहुत बार फ्रेम्ड होते हैं, पॉलिटिकल फ्रेम्ड होते हैं, और कई बार किसी लड़की भी छूटे अपराध, ऐसा थोड़ी, तो बहुत बार छूटे लड़का भी छूटे अप्रूव करते मेरे फादर का जुडिशरी में मतलब तो उन्होंने ये बोला कि कई बार हमें फर्स्ट केस हियरिंग में पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन मेरे है। सामने क्लाइंट बैठता है, मुझे पता होता है कि वो सब बॉडी लैंग्वेज से 2 मिनट में लगता है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, बट हम लोग अपने क्लाइंट के साथ फैमिली मैटर में भी बस, लेकिन हम जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष वो करने में भी Witness चाहिए होते टाइम हैं, दिया जाता सारी है। चीजें। बार दिया जाता है कि आप अपनी चीजें पेश करिए। नहीं तो जैसा कि हमारा मानना है कि आज से अगर हम समाज देखें तो हम ये मानते हैं चलिए कि महिलाओं को 50% समानता का अधिकार है, 50% अभी भी बाकी है, वो 100% में समानता नहीं आई है। तो आप लोगों की नजर में ऐसा क्या, हर एक मतलब पर्सन की नजर में ऐसा क्या होना चाहिए समाज में, ऐसे क्या बदलाव आने चाहिए लोगों की सोच में, लोगों के तरीकों में, शिक्षा में, या मौलिक अधिकारों की जो बात की जाती है उनमें, या हमारे पॉलिटिशियन में, हमारी जुडिशरी में, कि जिससे जो महिलाएं हैं उनको जो ये 50% है ये भी हो जाए और हमारा देश एक जो है वो पूर्ण एक जो महिला समानता के लिए जाना है कि हाँ महिला समानता हो चुकी है। मेरा तो मानना है कि सबसे पहले एजुकेशन महिला के साथ साथ पुरुष की भी होनी चाहिए। मानसिक रूप से जब तक महिला जो है एजुकेटेड नहीं होगी, और आर्थिक रूप से भी तब तक सोसाइटी को वो जो है सशक्त नहीं बना सकती है। और उसकी सोसाइटी को सशक्त बनाने के लिए भी महिला को ही सशक्त होना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष को एजुकेट वही करती है। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है एजुकेशन, चाहे छोटे स्तर पे हो, जरूरी नहीं किताबी वाली पढ़ाई हो। बहुत छोटे जगह पे हम किताब बिना पढ़ाई भी एजुकेशन दे सकते हैं, कैंप लगा के लोअर क्लास को, 4th क्लास को भी एजुकेट कर सकते हैं। जो हमारे घर में काम करने वाली आती है उनको एजुकेट कर सकते हैं। एजुकेट करेंगे, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की उनको बात करेंगे, पैसा उनके हाथ में होगा तो थोड़ा पावर तो उनके हाथ में आएगा, दिमाग में आएगा एजुकेशन से। एजुकेशन अगर अच्छी मिलेगी तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दें, जहाँ पे लड़का और लड़की पे भेद नहीं करेंगे, तो समाज तभी शुरुआत यहीं से होगी, एक माँ से होगी। और माँ का सशक्त 2 ही तरीके से हो सकता है, पढ़ाई से और आर्थिक उनका सशक्तिकरण भी जरूरी है, तभी हो पाएगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूंगी कि जहाँ पे समानता की बात आती है तो समानता फिर वही बात आ जाती है कि महिलाएं भी पढ़ रही हैं, पुरुष भी पढ़ रहे हैं, मतलब बालक भी पढ़ रहे हैं, बालिकाएं भी पढ़ रही हैं, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो लड़की पीछे हो जाती है। और जब लड़कों की सोच जब तक नहीं बदलेगी, पुरुषों की सोच जब तक नहीं बदलेगी, तब तक इस समाज में समानता आ ही नहीं सकती है। हम शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं, मुझे अपने अधिकारों का ज्ञान भी है, लेकिन जहाँ पे समाज की बात है कहीं पीछे हो जाना पड़ता है कि नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं। वहां पे बस बात आ जाती है पुरुष प्रधान समाज में, निर्णय लेना है पुरुषों को लेना है, अगर चलना है तो अगर हम बराबर में चल रहे हैं, हम अकेले हैं हम चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे घर परिवार समाज साथ में आया एक कदम तुरंत पीछे। तो ये सोच हमारे पे डिपेंड नहीं करती है। हम तो शिक्षित हैं, हम शिक्षित हैं, हम अपने बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, हम उसको भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जब तक ये फैसला पुरुष समाज नहीं उठाएगा कि मुझे भी उन महिलाओं को अपने समान अधिकार देना है, मुझे भी उनको उस स्थिति में लेके आना है। उनका काम सिर्फ इतना नहीं है कि तुम बच्चे संभालो, घर संभालो, कोई गेस्ट आ रहा है तुम संभालो, अच्छा ठीक है तुम चाय बनाना जरा 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है मैं आऊंगा, मुझे लेट हो जाएगा, तुम देख लेना, तुम घर के साथ काम ये भी मैनेज कर लेना, अच्छा वो आ रहे हैं उनको ये कराना है ये भी करा देना। तो तुम उनसे वर्क कितना ले रहे हो, तुम समझ रहे हो वो इतनी काबिल है, वो इतना कर सकती है, वो घर भी संभाल सकती है, वो बाहर भी संभाल सकती है, आप उनसे इतना काम ले रहे हैं। लेकिन जहाँ पे समान अधिकार और इज्जत की बात आएगी वहां पे आप खड़े नहीं होंगे। तो ये हमें महिलाओं को आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है, पुरुषों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मुझे अपने बराबर उनको लेके आना है, इस समाज को अच्छा बनाना है, तो मुझे भी उनको वो अधिकार वो सम्मान दिलाना पड़ेगा। और उसमें मुझे लगता है उनका ज्यादा योगदान होना चाहिए, हम लोग तो साथ में चलेंगे
और कोई भी महिला अपने घर को, परिवार को, समाज को चलाने के लिए कोई गलत नहीं करती है। वो बहुत अच्छे से घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, और कितना वो मेंटल प्रेशर में रहती होगी सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। और इसके बाद में फिर दूसरे दिन की दिनचर्या को भी देखेंगे कि अगर उसे सुबह उठना है तो दिमाग में ये लेके बिस्तर पे जाएगी, सुबह उठेंगे तो मुझे सब्जी क्या बनानी होगी, टिफिन में इनको क्या देना होगा, मुझे क्या ड्रेस तैयार करके रखनी होगी, कैसे मुझे अरे कपड़े गंदे हो गए मुझे मशीन भी लगानी है। तो ये सारी जिम्मेदारी पुरुष ही सोएगा तो उसको सिर्फ ये टेंशन रहेगा कि मुझे ऑफिस निकलना है, मुझे जाना है, मुझे ये काम करना है, उसको घर की जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर रहता भी होगा तो मुझे लगता है बड़ी बड़ी चीजों से रहता होगा, या कोई शॉपिंग करनी है, कोई परचेसिंग करनी है, तो उसमें अगर उसको आवश्यकता लगती है कि उसे अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से पूछना है तो पूछेगा, लेकिन मुझे लगता है वो पूछेगा भी नहीं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, कर लिया नहीं, वो कर लेगा। तो ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, वो तो बेचारी जब से मुझे लगता है समाज में आई होगी तब से वो घर, परिवार, समाज सारी जिम्मेदारी लेके चलती है। तो पुरुषों को ये बात बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और जो एजुकेशन चल रही है उसमें हमारे टीचर्स पे, हमारे पेरेंट्स पे इन बातों को विशेष ध्यान रखना है कि हम उन लड़कों को, इन बच्चों को ये चीज जरूर बताएं कि ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन की दोस्त है, ठीक है, वो भी तुम्हारे बराबर ही है, वो तो उसको भी उतना ही अधिकार है। तुम अगर मूवी देखने जा सकते हो तो ये भी जा सकती है, तुम साइकिल चला सकती हो तो ये भी चला सकती है। तो जब हम वहीं से शिक्षा देना शुरू करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में जो जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे महिला समानता की, तो हो सकता है कभी भविष्य में आए, लेकिन वो समाज अच्छा होगा। अगर ऐसा परिवर्तन हो जाता है तो वो समाज अच्छा होगा और लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है, वो देश भी तभी तरक्की करेगा। और ये जितने सारे ये हो रहे हैं कि आज यहाँ रेप हो रहा है, आज वहाँ रेप हो रहा है, छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो गंदे कमेंट सुनने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है इस मानसिकता से हम लोग बाहर निकल पाएंगे कभी। तो बात फिर वही आ जाती है, शिक्षा चल रही है, हर व्यक्ति, शिक्षा चल रही है, पढ़ रहे हैं, शिक्षित कितने हो रहे हैं इस पे नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए एजुकेशन मस्ट है। और एजुकेशन में भी घर वाले, परिवार, ससुराल वाले वो साथ दे, लेकिन खुद को भी इम्पावर करना पड़ेगा, खुद को लग के। मतलब ये नहीं है कि हाई स्कूल कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, ये रख के नहीं, ये सोच के मतलब पढ़ाई करनी होगी कि कुछ बनना है, कुछ बन के हमको आर्थिक रूप से मजबूत होना है और अपने पैरों पे यूं खड़े होना है कि जहां पे अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हो, इस पोस्ट पे पहुंचते हो कि जहां पे कि आप एक समाज को, लोगों को अगर अपनी राय दे रहे हो, वहां पे आपकी राय बहुत बहुमूल्य है, तो घर वाले भी आपकी, आप पे थोपेंगे नहीं कुछ, वो भी आपकी राय से सहमत होंगे या होना पड़ेगा उनको कि आप एक ऐसी पोस्ट पे हो जहां से आप इतने सारे लोगों को हैंडल कर ले रहे हो। तो वहां पे ये होगा कि हाँ हमको चाय बना के दे, चलो घुस जाओ किचन में, खाना बना के, रोटी बनाओ, ये बनाओ, तो वहां पे नहीं आएगा। तो इन सब चीज के लिए सबसे बहुत जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा भी इस तरह की शिक्षा की जो कुछ दे। आगे आप चलिए कि कुछ मेरे सबकी बातें सुनते मुझे याद आया 1994 में सीबीएसई ने प्रोजेक्ट वो शुरू किया था, ईच वन टीच वन। तो मैं उस टाइम 10th में थी, तो हमें एक एक को लेके पढ़ाना था और वो एक प्रोजेक्ट होता था 9th और 10th। इसी तरह से अगर वो प्रोजेक्ट एक शुरू कर दिया जाए हर एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जिनको एक एक को एजुकेट करना है, पढ़ाने के साथ साथ उनको मतलब उनके अवेयरनेस के बारे में भी बताना है कि क्या कंसेंट की जरूरत होती है। कभी भी किसी को कुछ सिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक चीज को 10 बार पढ़िए, ठीक है, तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो इस तरह से अगर कुछ हम इंकलकेट कर सके उन बच्चों में, यूथ पे, ताकि वो ये जेंडर इक्वालिटी की बातें स्कूल में करते हैं, फोरम्स ऐसी करती हैं, उसके साथ साथ कंसेंट का क्या वो जरूरत है, कैसे है, और ये सिर्फ एक अर्बन उसमें नहीं, रूरल एरियाज में भी सेम चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन लेवल पे है तो आप ये चीज जरूर रखिए कि आपके बच्चे जो है वो बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ टेबल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो ये हमारे बेसिक लेवल पे भी जब हमारी एजुकेशन हो जाती है ना, कि वो खुद अवेयर करा रहे हैं कि आप एक दूसरे को, कि आपको कंसेंट लेनी जरूरी है, ना मीन्स ना एक औरत का सम्मान क्या होता है भाई। आप अगर दूसरी, और पेरेंट्स को भी या फादर को भी, एक छोटा बच्चा ही होता है, नर्सरी में ही होता है, उनको क्या बोलते हैं, कौन सी लड़की है, कौन है लड़की,
आप लड़की को नहीं पूछते कौन है लड़का तुम्हारा फ्रेंड, लड़की अगर उसने बोल दिया कि वो है शाम्भवी है या कोई XYZ का नाम ले लिया तो उसमें क्या बोलते हैं, अच्छा क्या है, क्या करती है, इस तरह से उनको पैम्पर किया जाता है बच्चे को। वो सब चीजें ना नहीं होनी चाहिए, और वो आपको ये हमेशा सोचना चाहिए, जो आप लड़के के साथ बात करते हो क्या वो लड़की के साथ भी सेम बात कर सकते हो, और लड़कों को भी बताना कि तुम्हारी बहन भी है। तो बहुत सारी एड्स भी आ रही है, अब वो कहते हैं ना मेन विल बी मैन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मेन विल बी मैन का क्या मतलब? और ये भी तो कि मतलब लड़के हैं वो रोते नहीं, हाँ, रोते नहीं, अगर रोना रोएंगे चाहिए। तो दूसरे के रोने को समझेंगे क्या इमोशन? बिल्कुल रोना चाहिए। हाँ। तो मतलब ऐसे हार्ट अटैक्स का भी काफी वो रहता है, फीमेल्स भी कुछ ज्यादा आते हैं, फीमेल्स की भी बातचीत कर करके हम अपना गुबार पूरा निकाल रहे हैं। आदमी लोगों को ये बता रहा था कि अंदर ही घोट के रखो, वो भी नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि हम वही मैन विल बी मैन, आदमी आदमी तो वो रो मर्द नहीं को सकता दर्द है, नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता, बिल्कुल होता है, खून सभी का निकलता है। एज लाइक डॉक्टर्स हम सबको जब हम कट करते हैं तो सेम खून ही निकलता है, लाल ही रंग होता है उसका, उसका कोई धर्म मजहब कुछ ऐसा नहीं होता है, जेंडर भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक लेवल पे आई थिंक स्टार्ट होती आया जी आप मतलब ये है कि जो निर्णय लेने के लिए जो है सबसे अच्छा तो ये है कि भाई परिवार को भी उसका स्वागत करना चाहिए। जैसे कोई लड़की या महिला है, अगर आप कुछ किसी भी भले उसके हित की बात हो तो आप बात करेंगे तो वो टाल देगी उस समय बात कि मैं पूछ करके बताऊंगी, जो ऑफिस से आएंगे हस्बैंड तो पूछ करके बताऊंगी। तो कम से कम उसको पुरुषों को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को या घर में महिला बहन जो भी हो उनको बढ़ावा देने, जो तुम निर्णय लो वो सही है, तुम्हारे हित में है, जो भी है सही, उससे पुरुषों को भी फायदा होगा, कम से कम उससे फ्री तो हो जाएगा, चलो अपना निर्णय लेकर उसने काम कर लिया। तो है। ये कई चीज निर्णय होना लेते होते चाहिए। हैं, हाँ, काम में चेंज करनी कि नहीं करनी है, सब्जी कौन सी है, लेकिन लड़की को छोड़ना है, ये निर्णय भी तो होते हैं। उसके बगैर वो वो जाता है निर्णय बच्चे लेना कौन से होंगे, कल घर में क्या होगा, राशन कौन सा आएगा, ये निर्णय भी तो है, इनके साथ और निर्णय होते हैं। ऐसा नहीं कि निर्णय नहीं होते, निर्णय तो बहुत होते हैं लेडीज के हिसाब अब से। जैसे आर्थिक स्थितियों में भी निर्णय महिला को लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे जॉब करनी है, ये करना है, मुझे आगे पढ़ना है, तो उसको खुद निर्णय ले लेना चाहिए। पूछना नहीं चाहिए कि हाँ भाई बताओ मैं पढ़ूं आगे कि ना पढ़ूं, मैं ये नौकरी करूं कि ना करूं, मैं यहाँ जाऊं कि ना जाऊं, खुद उसको निर्णय ले लेना चाहिए और पुरुष को उसका स्वागत करना चाहिए। मुझसे पूछेंगे तो जैसे कि फिर बात आती है एजुकेशन से, तो कुछ चीजें इम्प्लीमेंट कर दे अगर भारतीय सरकार स्तर पर सोचे तो मेरे ख्याल से बहुत फायदा होगा। जैसे कि पहली चीज हम केवल किताबी शिक्षा पर जोर देते हैं, इतने चैप्टर रट लो, इसको आंसर में लिख दो आ जाएगा। एक कोई ऐसा पेपर जैसे अब हो गया, अनिवार्य कर दिया गया है कि भारत गौरव करके एक पेपर देना होता है देश के गौरव के बारे में, तो इसी तरह उसमें कुछ अंश जोड़े, महिला सम्मान, महिला की आजादी, जागरूकता, साक्षरता, महिला की बराबरी का अधिकार, इस तरह की चीजें जोड़े और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए वो पेपर अनिवार्य है। वो अगर सिलेबस की तरह पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से रटवा दीजिए, अपना इतिहास दिखाइए। गार्गी अपाला लोपामुद्रा वेद मंत्र लिख सकती थी, अगस्त्य मुनि पराशर लिख सकते थे, तो हम क्यों नहीं? हमारे यहाँ अर्धांगिनी के रूप में मानते हैं महिला को, तो आधा हिस्सा जब महिला है तो समाज का भी आधा हिस्सा है, तो वो बराबर है। सम्मान करना सिखाएं, महिला का जिस दिन पुरुष सम्मान करने लगेंगे, बराबर समझने लगेंगे, अपने आप समस्या दूर हो जाएगी। हर महिला अंदर से सशक्त होती है, उसकी शक्ति को बाहर आने नहीं देता है समाज। जहां पुरुषों का सहयोग मिला है वहां उसकी शक्ति को थोड़ा बहुत उभर करके आगे आने दिया गया है, वरना ऐसा कुचला जाता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैरियर वाली बच्चियों को आज घरों में रोटियां बनाते हुए देखा है, वो अपने बच्चों को लेके पीटीएम में आती, अरे बेटा तुम कहाँ हो, तुम्हें तो लग रहा था सिविल निकालोगी, मैम क्या करें प्रीलिम हो गया, फिर पापा नहीं माने शादी कर दी, फिर हस्बैंड नहीं माने, तो आप क्या करें? हम उनकी प्रतिभा का गला घोटते हैं ना। शुरुआत से आप सिलेबस सरकार अनिवार्य, हर कुछ अनिवार्य कर सकती है, शिक्षा का अधिकार है, आरटी है ना, राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बढ़ा दे कि हर महिला को सशक्त होने का अधिकार है, वो सशक्त है। सिलेबस में जोड़िए, कुछ चैप्टर जोड़े, आप आईपीसी के कुछ जो महिलाओं के हित में है वो जोड़ दें, शुरू से वो जानेंगे कि हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हम आजादी से जी और सकते क्या हैं। संविधान पढ़ाया जाता है, ये भी उसमें डालना संविधान चाहिए। में पढ़ाए, महिलाओं के लिए कुछ करिए ना। संविधान जब पढ़ सकते हैं तो महिला कानून भी थोड़ा डाल ही सकते हैं।
बिल्कुल 2-4 इतने अपने हित की चीजें वो जाने, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि ये भी एक शोषण है। आप बोले मॉरल साइंस में ये भी जोड़ना चाहिए। हाँ, जोड़ना ये चाहिए भी जोड़ना चाहिए। महिलाओं का सम्मान एक चैप्टर, और वो क्लास 1 से स्टार्ट करें, हाँ, क्योंकि नींव तभी बनती है। 18 साल के बाद आप मानसिकता नहीं नहीं बदल बदल सकते, एकदम। क्योंकि क्लास 1 से लेकर के और डिग्री ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन थर्ड से लेके और 14 से लेके और वो 4 साल 16 साल 5 साल तक। अब तो मैं जानती हूँ कि ब्रेन का टोटल डेवलपमेंट 5 साल के अंदर हो जाता है। हाँ, 18 साल तक अवधारणाएं बन जाती है, पर्सनैलिटी बन जाती है। यू कांट चेंज इट। तो उसी समय पकड़िए, क्लास 1 से लेकर 12 तक का बच्चा अगर महिला का सम्मान करेगा, खास करके पुरुषों में ज्यादा ये लागू होता है, उनको सिखाना है ना। हम तो जानते हैं क्या अपना सम्मान करते हैं, दिखाना है। जैसे अभी बेसिक एजुकेशन में पूरे महिलाओं प्रदेश का में ऐसा कुछ नहीं जुड़ा है। तो नहीं, अभी एक जैसे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शुरू हुआ है। पिछले 3 वर्षों से शुरू हो रहा था, इस बार बहुत थोड़ा बृहद रूप में शुरू किया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें बच्चियों में बहुत चेंज आएगा जब उनको, हाँ, बहुत सारी चीजें उन्हें बताई गई कि आप घर से बाहर निकलते हो क्योंकि स्कूल दूर है, ये लोग उनको आना है। अच्छा ये कर रहे हैं उसको। अच्छा, उस पर काम कितने करिए। स्कूल का किया है? हमारे जो है वो हमारा प्रोजेक्ट उसने भी 100 स्कूलों में जो है सर्टिफिकेट ट्रेनिंग दे दी, इसमें हम 80 पूरे कर चुके हैं। और कई बार ऐसी लड़कियां सामने आ रही हैं जो आज तक जो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाई, जो अपने स्कूल में हाँ, नहीं वो कह नहीं कह पाई, पाई, वो सामने आकर के अपनी बात बता रही हैं, हमसे साझा कर रही हैं और ये बता रही हैं मतलब किस तरह से वो जो स्कूल आती जाती है, किस तरह की छेड़छाड़ उसमें भी छेड़छाड़ समस्या है। होता है। उसमें भी बताओ, लड़कियों ने आकर के शिकायत, अगर उन्हें रास्ते में कोई लड़का छेड़ता है ना, तो माँ बाप उस लड़के को नहीं ढूंढेंगे, उसको कोई पनिशमेंट हाँ, नहीं लड़की देंगे, को अपनी लड़की को कह देंगे कल से कॉलेज नहीं जाना हाँ, है। वो इसी डर और के घर मारे बैठे नहीं बताती कि है। समाज में उनकी बेटी की बदनामी होगी, छेड़ने वाले की बदनामी नहीं होगी। वो चुपचाप जा रही है, बच्ची यूनिफॉर्म है, ढकी हुई जा रही है, कोई कमेंट कर रहा है, किसी गांव वाले ने देख लिया ना, तो अगले दिन से वो लड़की की बदनामी हो जाएगी, वो स्कूल में आएगी। तो एक छोटी सी घटना होता ही है कितने केस मैंने स्पोर्ट्स में बस शुरुआत करी थी, एज मेरी बहुत कम थी, मुझे लगता है 7th या 8th में रहे होंगे, तो बहुत ही छोटे थे। 7th 8th में क्या बहुत ज्यादा एज होती है। और चूंकि बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का ही रहा है, पिताजी भी मेरे रेसलर थे, भाई भी क्रिकेटर, तो अब वो खून में तो कहीं ना कहीं था कि मुझे भी खेलना है। तो मुझे शुरू से ही लड़कों जैसे रहने का बड़ा शौक था, और मुझे घर में रखा भी वैसे ही गया, उस समय तक रखा गया कि हाँ ये भी है, शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं। और मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ, और ना मुझे मेरे घर वालों ने कभी एहसास दिलाया। बात आई स्पोर्ट्स की, तो मुझे लगा मुझे भी खेलना है, भाई मुझे भी भैया की तरह आगे बढ़ना है, मुझे पिताजी की तरह ऐसे, क्योंकि उनकी जॉब पे स्पोर्ट्स से लगी थी। मैंने जब खेलना शुरू किया घर में कि भाई मुझे भी जाना है, स्टेडियम तो बहुत दूर था, उस समय था भी नहीं, तो खेलना वेलना शुरू किया। तो आरएसएस का उस समय जगह जगह पे वो चलता था, शाखा चलती थी। तो मैंने जाके उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई यहाँ तो महिलाओं का नहीं तो होता है, होता है। तो मुझे लगे कि अब हम क्या करेंगे भाई, अब भाई लड़के जा रहे हैं, वो शॉर्ट्स पहन के, वो खाकी वाला निकर पहन के जा रहे हैं, तो हम उनके इर्द गिर्द घुमा करते थे। ये किसी तरीके से इनको लगे तो मुझे ये ले, किसी तरीके से लगे तो मुझे ले। तो जो थे वो मुझे इस समय उनका एकदम चेहरा नहीं स्पष्ट याद है। तो जब उन्होंने देखा कि ये लड़की मतलब आगे पीछे लगी रहती है, आगे पीछे लगी रहती है, तो बोले भाई देखो हमारे कुछ नियम है आरएसएस के, तो मैं तुम्हें इसमें शामिल तो नहीं कर सकता, मैं पहले आ जाऊंगा, तुम्हें जो खेलना है तुम खेलो। मैंने खेलना शुरू किया, क्योंकि मेरे जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ बहुत बड़ी सी फील्ड थी, तो वहाँ के मोहल्ले के सारे लड़के आ जाते थे वहाँ पे और खेलते थे। तो उन लड़कों के साथ मैंने खेलना शुरू किया। 2-4 दिन तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद में फिर ये हुआ कि किसी ने चाहे भैया से बोला हो, चाहे पिताजी से बोला हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, और फिर इसका इम्पैक्ट जो है और लड़कियों पे गलत जाएगा, और ये लड़कों के साथ खेलती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो पिताजी मुझे मना नहीं करते कि तुम्हें नहीं खेलना है। उन्होंने क्या किया कि तुम्हें अगर खेलने का शौक है, ठीक है, तो तुम्हें रनिंग करनी है, तो तुम बेटा उजाला होने के पहले तुम अंधेरे में करना। उन्होंने मुझे मना नहीं किया, क्योंकि ये था कि हाँ इसको खेलना है, और मुझे ये है कि मुझे समाज में रहना है, तो किसी को पता ना चले, तो भाई ठीक है। तो मेरे घर के ठीक बगल में पुलिस नहीं था, तो सुबह 3-3:30 बजे पुलिस वाले सुबह रनिंग के लिए निकलते थे, उनके जितने भी वो नए रनिंग टाइप के वो थे, तो हम सुबह उन्हीं के साथ निकल जाते थे रनिंग पे, उनके साथ दौड़ के आते थे। फिर धीरे 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 करके जब आके स्कूल की टीम में आए, मंडल की टीम में आए, तो पेपर में गलती से नाम वाम भी निकल गया, फोटो निकल गई, तो पिताजी एकदम बिल्कुल नहीं, अब मेरी बेटी को कोई कुछ बोलेगा तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
तो एक वहाँ पे थे मार्ट साहब थे, वो कॉमर्स के टीचर थे, तो उन्होंने आगे पिताजी से बोला कि बिटिया में बहुत मतलब जैसे वो खेलना चाहती है, टैलेंट है, तो आप इसको आगे बढ़ाइए। उसके बाद पिताजी ने मेरे कभी पलट के किसी की सुनी ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं कि उनके पास शिकायतें नहीं है, बहुत आई। और ऐसी ऐसी शिकायतें आई कि मैं वहाँ पे थी ही नहीं, मैं कहीं स्टेट खेल रही हूँ और मैं घर पे ही कंप्लेन कर रही हूँ, पिताजी ना, ठीक है। तब घर वालों को पता चला कि समाज ऐसा भी होता है, और उन्होंने कभी मना नहीं किया। लेकिन शुरू में कि नहीं भाई लड़की है तो कोई कुछ कहने ना पाए, कोई उंगली ना उठाने पाए, क्योंकि एक समाज का जो डर होता है। लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पे बैठे हैं। और हस्बैंड का भी बड़ा सपोर्ट मिला कि मैं वही कह रही हूँ ना, जब एक आपको शुरुआत से ही सशक्त परिवार मिलता है, माता पिता सशक्त मिलते हैं, बिल्कुल। तो आपको इस सशक्तिकरण का मतलब उदाहरण होते हैं। आप जब आगे जाते हैं तो आपको वही वेलकम मिलता है। वेलकम मिलता है। और पर ये मेरी सबके मतलब साथ कि, नहीं, मतलब जैसे थोड़ा पहले बहुत सहनशीलता education है, है, वही बट अवेयरनेस रहता लाना है वही कि वो अवेयरनेस उस लेवल लाने का, का क्योंकि सब जब पिताजी सुशिक्षित होंगे ना, तो जब वो आपके लिए गर्व देखते हैं तो वो उस मानसिकता के साथ ही देखते हैं, क्योंकि उनको आपका पता होता है। जब पहले ही होता था घर बार देख के, फिर बाद में लड़का देख के, फिर बाद में आमंत्रित किया जाता था कि आप लड़की को देखिए। बिल्कुल, तो वो तरीका ही इस तरह से बनाया होता था, बैकग्राउंड चेक करना, ये सब इसी वजह से किया जाता था। सामाजिक ढांचा जो ही बच्चा है वो वहाँ पे रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, तो वो बहुत जरूरी है कि बेस लेवल हर चीज डालें ना। आप डॉक्टरी में क्या करते हैं, मैं हर चीज को डॉक्टरी बेसिस पे, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का निदान तो है ही है, पर उसका रूट कॉज क्या था, इडियोलॉजी क्या थी, वो उस तक पहुंचते हैं। तो जब उसका निदान होना शुरू हो जाता है, जैसे हम मानसिकता, लड़कों की मानसिकता, कई ऐसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जिनको छुपाया जाता है। पता है बच्चा मारधाड़ कर रहा है, कुछ अजीब सा एबनॉर्मल है, हाइपर एक्टिव है, पर वो माँ बाप उस चीज को नॉर्मल, अरे ये तो लड़का तो क्या होगा, लड़का है तो इधर लड़की है तो बचाओ, ऐसे करो, किसी को मार दिया, लड़की बिना होगी बात तो के चेक बोल करेंगे, दिया, कुछ कर लड़की दिया, थोड़ी छुपाए ही करें, ताकि लोग ये ना समझे। अरे छुपाने की तो बात ये छोड़ दो तुम बच्चों को। आजकल ये देखो कितनी मानसिकता है कि होली दिवाली में बच्चे किस तरह से अबीर और गुलाल और वो खेलते हैं। आजकल चाइना के वो स्टेन गन आ रहे हैं कलर वाले, उसमें बच्चे कलर भरने के बाद वो रंग नहीं खेलते हैं, फिर उनको कसाब और वही याद आता है, और टीवी का वो उसके बाद लेके मतलब लगता है जैसे गैस मारेंगे। ऐसे बच्चों के दिमाग में क्या जाएगी मानसिकता। वॉयलेंस दिमाग में हाँ, बनी हुई, वो video शुरू games से ही खेलने के बनता है। साथ। तो ये सब चीजें वो शुरू मतलब में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर टॉयज भी लेकर आएंगे, खिलौने भी लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए पेरेंट्स गन लेके आ रहे हैं। घर आपने देखा होगा, टीवी पे मैंने देखा, पता चला एक पिताजी है, बच्चा गोली ले आया, वो बंदूक से वो मार रहा है और पिताजी गिर रहा है। मतलब वो करके कि उसने गोली मारी, वो मर गए। क्या सिखा रहे हो आप बच्चे को? पहले बच्चे भी गुड्डे गुड़िया ही खेलते थे, उनका गुड्डा होता था, लड़कियों की गुड़िया होती थी, दोनों की शादी होती थी, और कैसे तो एक संस्कार और वो सब सीखते थे। लेकिन आजकल क्या सीख रहे हैं, या हम लोग क्या सिखा रहे हैं? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर अपने विचार रखे, अपने अपने विचार साझा किए। जहां तक कि इस संवाद के कंक्लूजन की बात है, हम यहाँ पर पहुंचते हैं कि महिलाओं को समानता के अवसर देने के लिए हमें उन्हें शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा, और पुरुषों को भी समान बेस पे जागरूक करना होगा, जिससे कि जो समाज है वो एक महिला समानता के रूप में देखा जा सके और हमारे समाज में एक महिला को समान अवसर मिले। तो इसी के साथ हम आज का ये संवाद खत्म करते हैं। हेल्थ एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर ही अलग अलग मुद्दों पर अपने संवाद आयोजित करता रहा है। तो आगे फिर मिलेंगे किसी और संवाद के साथ। धन्यवाद।